जब भी हम कोई मूवी देखते हैं और हमें पता होता है कि वो एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है तो हमारी एक्साइटमेंट ही कुछ अलग होती है। तो दोस्तों, वीडियो का कंटिन्यूशन है, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, टेक्सास चेनसॉ मैसेकर। ये स्टोरी एक किलर की है जो स्किन मास्क लगाकर लोगों को मारता था, और ये मूवी हॉरर मूवीज में बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जो कि एक एड जी नाम के किलर की कहानी है जिसने 1954 से 1957 के बीच कुछ लोगों को अपना शिकार बनाया था। और वो सिर्फ स्किन मास्क ही नहीं बल्कि कभी कभी स्किन वेस्ट भी पहनता था ताकि वो फीमेल्स को मारते समय उनकी तरह दिख सके। नंबर 9, द हिल्स हैव आइज। ये मूवी 1977 में बनी थी और बाद में 2006 में इसका रीमेक बनाया गया। ये एक फैमिली की कहानी है जो ट्रैवलिंग करते हुए एक पब्लिक एरिया के पास से गुजरते हुए कुछ नरभक्षियों के चुंगल में फंस जाते हैं। ये मूवी भी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जो कि 16वीं शताब्दी में एक सॉनी बीन और उसकी फैमिली की कहानी है जो स्कॉटलैंड में एक गुफा में रहते थे, और जितने भी ट्रैवलर्स उस गुफा के पास से गुजरते थे वो उन लोगों को लूटते ही नहीं थे बल्कि उन्हें मार भी देते थे और बाद में उन्हें खा भी जाते थे। नंबर 8, हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट। ये कहानी एक परिवार की है जो कनेक्टिकट में बने एक घर में शिफ्ट होता है और बाद में कुछ सुपर नेचुरल शक्तियों से हॉन्टेड हो जाता है। और ये परिवार इस घर में सिर्फ इसलिए आता है क्योंकि उनके लड़के को कैंसर होता है और जो डॉक्टर उनका इलाज कर रहा होता है वो इस घर के करीब रहता है। ये मूवी भी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। 1986 में स्नेटकर फैमिली एक घर में शिफ्ट होते हैं क्योंकि उनके लड़के को कैंसर होता है, और धीरे धीरे चल के उन्हें पता चलता है कि ये घर हॉन्टेड है और जितनी भी चीजें वो खाने पीने की फ्रिज में या कहीं भी रखते थे तो वो सड़ जाती थी। और बाद में उन्हें पता चलता है कि जिस जगह वो घर बना हुआ है पहले वहां पर कब्रिस्तान हुआ करता था। नंबर 7, द कर्स ऑफ रॉबर्ट द डॉल। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी क्रीपी डॉल है जिस पर मूवी बनी है एनाबेल, तो आप गलत हैं। ये कहानी 19वीं शताब्दी की है। न्यूयॉर्क में एक परिवार में एक रॉबर्ट नाम का छोटा बच्चा था जिसे उसके परिवार की एक मेड ने डॉल गिफ्ट दी, और उस डॉल पर उसने एक भयानक अभिशाप लगाया था। रॉबर्ट बहुत जल्द उस गुड़िया से अटैच हो गया था, इसलिए उसने उसका नाम भी रॉबर्ट ही रखा। बाद में उस गुड़िया को एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते हुए देखा गया और कभी कभी रॉबर्ट को उस गुड़िया से बात करते हुए भी देखा गया। पिछले 100 सालों में उस गुड़िया के बहुत से मालिक रह चुके हैं। फिलहाल ये गुड़िया एक म्यूजियम में है और बिना किसी की परमिशन के अगर कोई इसकी फोटो खींच लेता है तो उसे भी शाप लग जाता है। नंबर 6, द गर्ल नेक्स्ट डोर। ये एक लड़की की स्टोरी है जिसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं और फिर वो अपनी एक आंट और 3 मेल कजन के पास रहने लग जाती है जो उसे रोज अलग अलग हॉरिफाइंग तरीके से टॉर्चर करते हैं। ये मूवी भी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है जो सिल्विया लाइकर नाम की लड़की की कहानी है जिसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं और वो अपने नेबर्स के पास रहने लग जाती है, और जब नेबर्स को उनके खर्चे के लिए पैसे मिलना बंद हो जाते हैं तब वो उन्हें टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 5, वेरोनिका। ये एक स्पेनिश मूवी है। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इस मूवी को सबसे ज्यादा डरावनी मूवी होने का खिताब दे दिया गया था। ये मूवी एस्तेफानिया नाम की एक लड़की की रियल स्टोरी पर बेस्ड है जो साउथ मैड्रिड में रहती थी। एस्तेफानिया अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ ओइजा बोर्ड खेलने के लिए प्लान करती है, और जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन स्कूल के सभी बच्चे सूर्य ग्रहण का मजा ले रहे होते हैं, लेकिन ये तीनों बेसमेंट में जाकर ओइजा बोर्ड खेलते हैं क्योंकि उसकी एक दोस्त अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड से कॉन्टेक्ट करना चाहती थी। तभी एक टीचर आकर उन्हें रोक देती है, लेकिन तब तक एस्तेफानिया पोजेस्ड हो गई होती है और उसके बाद उसे अपने घर में काली परछाइयां और काले साए दिखाई देने लगे। दिन ब दिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई। नंबर 4, द वीपिंग वुमन, और ये मूवी द कर्स ऑफ ला llorona के नाम से भी जानी जाती है। ये नंबर 3, अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट। इस मूवी में फ्रेडी क्रूगर की कहानी दिखाई गई है जो बच्चों के सपने में जाकर उन्हें मार देता था। ये मूवी भी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। जब एलए के एक हॉस्पिटल में कुछ यंग लोग सोते हुए चिल्लाने लगे और डॉक्टर जब तक उनके पास पहुंचे वो सब मर चुके थे, और बाद में डॉक्टर्स के पोस्टमार्टम करने के बाद उनका कहना यही था कि वो लोग फिजिकली बिल्कुल फिट थे, इसलिए वो लोग सपने में ही मर चुके थे। नंबर 2, इट। अगस्त 2017 में इस मूवी की रिलीज से पहले बहुत सारी कंट्रीज में प्रोफेशनल क्लाउन्स ने इस मूवी को बैन करने के लिए बोला क्योंकि उनको लगता था कि ऑडियंस इस मूवी को देखने के बाद क्लाउन्स से नफरत करने लगेगी, लेकिन अब वो इमेज कभी रिकवर नहीं हो सकती। एक सीरियल किलर की वजह से जिसका नाम जॉन वेन गेसी था, जेसी लोगों के पास एक फनी क्लाउन बन के जाता था और उनका विश्वास जीतता था, और जितने भी लोग विश्वास करके उसके साथ गए वो वापस कभी नहीं लौटे। जेसी नाम के सीरियल किलर ने 33 लोगों की जान ली थी।
नंबर 1, द एग्जॉर्सिस्ट। इस मूवी में एक 12 साल की छोटी सी बच्ची पोजेस्ड होती है और उसका एग्जॉर्सिज्म दिखाया गया है। बेशक वेरोनिका मूवी को सबसे ज्यादा डरावनी होने का खिताब दिया गया था, लेकिन मुझे कोई मूवी डरा पाई है तो वो एग्जॉर्सिस्ट ही है। 1973 में रिलीज हुई ये मूवी आज तक नंबर 1 पर है। इस मूवी को शापित भी कहा जाने लगा था, क्योंकि मूवी बनाते वक्त करीब 9 लोगों की मौत हुई थी। इस मूवी को देखने के लिए टिकट्स के साथ साथ वॉमिट बैग भी दिए जा रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों को मूवी देखते हुए उल्टी भी आ रही थी। कुछ लोग बेहोश हो गए थे, कुछ को हार्ट अटैक आ गया था और कुछ मिसकैरेजेस भी हो गए थे। ये मूवी भी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। 1949 में एक रोलैंड नाम के 13 साल के लड़के ने ओइजा बोर्ड के थ्रू अपने मरे हुए भाई से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की थी, तब वो पोजेस्ड हो गया था। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी।